आज घाटी में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज घाटी में एक मीटिंग हो गया। उस मीटिंग में मेरे साथ डेन मैम भी थी, देन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CMIA, देन मसीहा, सिटू, उनके लोग भी थे, जिसमें बजाज के त्रिपाठी जी थे, कमलेश धूत, देन कोकिल जी, मिस्टर जाजू जी। हमने जब ये कोविड बढ़ने लगा तो मैंने आई हैव कंडक्टेड वन मीटिंग ऑफ ऑल द इंडस्ट्रियल हाउसेस, और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि इसमें आप मुझे CSR के थ्रू मदद कीजिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज बजाज 25 वेंटिलेटर दे रहा है। 25 वेंटिलेटर मुझे अदर इंडस्ट्रीज दे रहे हैं। इसके बाद में दे आर गिविंग मी वन थर्मोफ्लेक्स मशीन, इट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 35 lakhs। देन दे आर गिविंग मी 2 RT-PCR मशीन। इससे मेरा टेस्टिंग का कैपेसिटी और बढ़ेगा, और जो औरंगाबाद का पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ा है इसमें मुझे कमती करने में मदद आएगा। इसके बाद में वो मुझे कुछ फाउलर बेड भी दे रहे हैं, फाउलर बेड, सेमी फाउलर बेड, कुछ कंज्यूमर्स। अगर इस वेंटिलेटर तो मैंने पहले बोला 25 वेंटिलेटर थ्रू बजाज एंड 25 वेंटिलेटर थ्रू अदर इंडस्ट्री, मुझे 50 वेंटिलेटर मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो हमारा असेसमेंट किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि आपको वेंटिलेटर और चाहिए। वेंटिलेटर तो मैं सरकारी पैसे से ले सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कंपनी से CSR से मिलेगा तो जल्दी परचेसिंग हो जाएगा, नहीं तो मुझे टेंडर में जाना पड़ेगा, इसका रेट ले लो, इसका रेट ले लो। ये बहुत अच्छा है। अगर सोसाइटी इसमें मदद करती है कोविड के प्रतिबंध में, तो दिस इज़ रियली वेलकम स्टेप। आई एम थैंकफुल टू देम। और मैं घाटी का सभी स्टाफ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, उनके डेन मैडम, उनके सभी कलीग्स, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। They are working 24/7. Every day we visit to government medical college. This is a place for poor patients. जहाँ किसको एडमिशन नहीं मिलता, जहाँ those people they used to come to government medical college. और कलेक्टर बोल के मेरी प्रायोरिटी है कि अभी हमने इसके बेड लगभग we are escalating बेड, हमने अभी तक उसको 1000 तक बढ़ाया है, अराउंड 1000। जो पहले लगभग 600 थे, अभी 1000 तक हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। इसमें हम वेंटिलेटर ICU के बेड लगभग 135 तक आगे लेके जा रहे हैं। ये ऑल बेड्स विल बी ऑक्सीजनेटेड बेड। इसीलिए मैं सिटीजन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरी बोले तो ट्रीटमेंट कैपेसिटी बढ़ गई, लेकिन आपके ज़रिए मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फिर भी मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। और जो भी छोटे मोटे फंक्शन है, जब कुछ भी होता है, आपने कुछ भी किया कि आप बोलते हैं मेरी जीत हो गई, जुलूस निकालो, ये बिल्कुल कम करो। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर इस तरह से जुलूस निकलेंगे तो डेफिनेटली कोरोना की भी जुलूस निकलेगी। फिर बस आपके जरिए ये मैसेज अगर सब लोगों तक जाए, क्योंकि जैसा आप बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन मत करो, डेफिनेटली मत करो। गरीबों की रोजी रोटी जाती है, बिल्कुल जाती है, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो मैं कितने भी बेड बढ़ाऊँ, कुछ भी करूँ, तो ये बोले तो ये फुलफिल नहीं हो सकता। अगर कोरोना के पेशेंट आज 1500 पेशेंट है, लगभग 1 मिनट में एक पेशेंट आ रहा है। दिन के पूरे मिनट होते 1440, 1 मिनट में एक पेशेंट आ रहा है। हम सब मिलके उससे जूझ रहे हैं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कुछ होता है, अभी ये बोले तो जुलूस का टाइम नहीं, ये कोई उत्सव मनाने का टाइम नहीं, ये कोई इकट्ठा होने का टाइम नहीं। अच्छे काम के लिए इकट्ठा हो जाओ, लेकिन कुछ भी हो गया है कि हम इकट्ठा हो जाते हैं, हम ये करते हैं, ये बात अच्छी नहीं। आपके ज़रिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि इससे थोड़े से दूर रहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत मदद होगी। थैंक यू सर। CSR फंड से जो 50 बेड्स वेंटिलेटर के बेड्स रहेंगे, तो वो कहाँ, सिर्फ घाटी में रहेंगे? पूरे घाटी में रहेंगे। ऑल वेंटिलेटर्स विल बी गिवन टू घाटी। और ये जो टेस्टिंग मशीन सारी, वो टेस्टिंग मशीन 3 घाटी में रहेगी और 1 बामू को जाएगी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। इससे अपना टेस्टिंग बहुत बढ़ेगा। अभी मेरा लगभग हर दिन का टेस्टिंग 6000 है, इसको मुझे 12000 तक ऊपर लेके जाना है। अगर मैं इतना ज़्यादा टेस्टिंग करूँगा तो मुझे जो पेशेंट है वो उनको मैं जल्दी वहाँ उन तक पहुँचूँगा विथ लेस सिम्टम्स, तो उसको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी घाटी तक। उसको CCC में मैं बड़ा कर सकता हूँ, DCHC में बड़ा कर सकता हूँ। इसलिए मुझे टेस्टिंग और बढ़ाना है। और साथ ही साथ आपने अच्छा पूछा, वैक्सीनेशन के लिए भी मुझे हेल्प कीजिए। अभी हमने 45 के ऊपर सभी को वैक्सीन देते जा रहे हैं, तो सभी लोगों ने जो भी 45 के ऊपर है वैक्सीन लेना चाहिए। दिस विल गिव एडिशनल शील्ड टू फाइट विद कोरोना। थैंक यू सर। जिस तरह हर रोज़ कोरोना के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं और कई सारी डेथ भी हो रही है, तो इसके लिए आप क्या जनता से क्या अपील करेंगे और किस तरह आप ये सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं? मैंने तो बोला ना कि मेरा खुद का अनुभव है कि अगर आप मास्क लगाएंगे, मास्क निकालो मत, बाहर कहीं पब्लिक प्लेस पे मास्क निकालो मत, एवरी टाइम बी इन मास्क। अगर ज़रूरत है तो ही इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा नहीं तो इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ भी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़, अभी कोई बोलता है कि मेरा ऐसा उत्सव है, कोई बोलता है मेरी ये जयंती है, ये थोड़ा सा इससे बाजू में होना चाहिए। अभी ये पैंडेमिक का सिचुएशन, अगर हम सभी लोग बोलेंगे नहीं मुझे मेरे निकालनी है, नहीं मुझे तो जुलूस निकालना है, नहीं मैं तो इकट्ठा हो जाऊंगा, ये वो बोलेगा ये 50 में आएगा, ये 500 में आएगा, तो ये मुश्किल है। लेकिन अगर सब लोग इकट्ठा हो गए तो मैं बोलता हूँ कि अगर महीना भर हम 1 महीने के लिए हमने सबने किया तो सर्टेनली दिस फिगर विल गो डाउन। डॉक्टर्स आर वर्किंग राउंड द क्लॉक, लेकिन सोसाइटी बोल के हमारा भी कुछ काम है ना। हम समझे भाजी मंडी में गए, भाजी मंडी में जाने के बाद में मेंटेन डिसिप्लिन, हर चीज़ को हाथ मत लगाइए, नहीं तो ये प्याज को हाथ लगाएंगे, वो लहसुन को हाथ लगाएंगे, टमाटर को हाथ लगाएंगे, छोड़ दो इसको थोड़ा सा, उसको बोले भैया तो भर दे, ठीक है, क्योंकि कैसा है इससे ये बढ़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ बोला तो उसको डोंट टेक इट इन अदर वे, ऑल द इंस्ट्रक्शंस, यस यू आर परफेक्टली राइट, टेक इट इन पॉजिटिव सेंस, उसको सकारात्मक भावना से लीजिए। अगर उसको उल्टी भावना से लेंगे और उसमें हम बोलेंगे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, दिस विल नॉट वर्क। आपका झगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन से हो सकता है, कोरोना से नहीं हो सकता। और कोरोना सबको पकड़ेगा, जो भी उसके साथ बोले तो इनडिसिप्लिन करेगा, मास्क को छोड़ेगा, सैनिटाइजर को छोड़ेगा, इकट्ठा होएगा, उसको फिर आप फिर बोलेंगे मुझे बेड नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए अभी अगर ये लड़ाई अगर ऐसी होगी कि सब हाथ मिला के हम उसके साथ लड़ेंगे तो डेफिनेटली विल बी सक्सेसफुल। वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू ऑल द इंडस्ट्रियल हाउसेज कि उन्होंने मुझे 50 वेंटिलेटर दे दिए। इसके जरिए जो भी अभी आप एक पेशेंट के वेंटिलेटर के लिए आए थे और आज मुझे कुछ वेंटिलेटर मिल गए, तो देखो कितनी खुशी की बात है। एक जान अगर बच गई तो दिस इज़ रियली अ नोबल जॉब। थैंक यू।